नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम रदरफोर्ड के द्वारा दिए गए स्वर्ण पत्र प्रयोग या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। मुख्यतः इसे रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन के स्थायित्व और हाइड्रोजन में नाभिक की खोज के रूप में या उसके बारे में अध्ययन करने के लिए यह प्रयोग किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ण पत्र प्रयोग, इसके प्रतिपादक थे यानी कि इस सिद्धांत को देने वाले, इस प्रयोग को करने वाले थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। मुख्यतः यही थे, परंतु इनके साथ उनके शिष्य भी थे, हैंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन, जिनका नाम बहुत कम रूप में लिया जाता है। मुख्यतः अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा ही यह प्रयोग किया गया था। 1911 ईस्वी में उन्होंने यह प्रयोग किया। दूसरा पॉइंट लेते हैं, प्रयोग क्या था उसके बारे में। तो उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी यानी कि सोने का पतला पत्र लिया था, एक सीट ली थी, चादर ली थी, जिसकी मोटाई के बारे में पूछा जाता है। तो मोटाई याद रखें 100 माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻⁻7 मीटर, तथा उस पर जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS का लेप लगा हुआ रहता है। उस पर जिंक सल्फाइड ZnS का लेप इसलिए लगाया जाता है ताकि जब कोई अल्फा कण या कोई बीटा कण, कोई किसी भी कण की यदि बौछार की जाए तो उसकी पहचान हो जाए। जिंक सल्फाइड का लेपन करने पर कोई कण यदि उस पर फेंका जाता है या उस पर उसकी तरफ भेजा जाता है तो उससे एक प्रतिस्फुरित यानी कि एक चमक उत्पन्न होती है, जिसके कारण से उन कणों की पहचान की जाती है। इसीलिए उस सोने की पतली पन्नी पर भी जिंक सल्फाइड का लेप किया गया था और उस पर अल्फा कण यानी कि हीलियम नाभिक वाले अल्फा कणों की बौछार की गई थी। रदरफोर्ड के द्वारा जो प्रेक्षण थे वो इस प्रकार थे कि अधिकांश कण जो अल्फा कणों की बौछार की गई थी उनमें से अधिकांश कण बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए। कुछ कण, उनमें से कुछ अल्फा कण थोड़े विक्षेपित हुए यानी थोड़े कोण पर टेढ़े रूप में चले गए यानी विक्षेपित होकर चले गए। और तीसरा प्रेक्षण जो अविश्वसनीय था यानी कि जिसके प्रेक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल है वो दिया था, यानी वो चौंक गए थे, ये अविश्वसनीय था उनके लिए। वो इस प्रकार था कि 20,000 कणों में से लगभग एक कण 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुआ था, अर्थात जिस दिशा में वह गया था उसी दिशा से वापस आ गया। तो ये 3 प्रेक्षण थे और 3 प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले और निष्कर्ष इस प्रकार हैं। पहला निष्कर्ष था पहले ही प्रेक्षण के आधार पर कि अधिकांश कण बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है। दूसरा निष्कर्ष, समस्त धनावेश भाग परमाणु के केंद्र में ही होता है, जिसके प्रतिकर्षण बल के कारण कुछ कण थोड़े विक्षेपित हुए थे और इस धनावेशित भाग जिसके कारण प्रतिकर्षण बल लगा था वह धनावेशित भाग नाभिक यानी कि मध्य में स्थित होता है, इसलिए उसे नाभिक कहा गया। तथा परमाणु का व्यास लगभग 10⁻⁻10 मीटर तथा नाभिक का व्यास लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। रदरफोर्ड के अनुसार ये प्रेक्षण और निष्कर्ष थे। इसके बाद है निष्कर्ष और प्रेक्षण और निष्कर्ष के आधार पर जो मॉडल दिया उसके मुख्य बिंदु है परमाणु का संपूर्ण धनावेश यानी कि उसका द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है, अर्थात नाभिक में स्थित होता है जो कि मध्य में रहता है। दूसरा जो बिंदु है वो है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो वृत्ताकार पथों में यानी कि गोलाकार या वृत्ताकार पथ जो हैं जिन्हें कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं उनमें गति करते रहते हैं। तीसरा बिंदु, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात न तो इसमें इलेक्ट्रॉन और न ही प्रोटॉन अधिक होते हैं, यानी दोनों की संख्याएं बराबर बराबर होती है, कोई धनावेशित या ऋणावेशित नहीं होता, उदासीन होता है। तो ये था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल स्वर्ण पत्र प्रयोग के आधार पर। इसके बाद जो कमियां रह गई थी इस प्रयोग में वो मुख्य इस प्रकार से थी कि यह सिद्धांत या यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। उसके बाद
परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संरचना को नहीं समझा सका तथा यह सिद्धांत इलेक्ट्रॉन की वृत्ताकार गति और इलेक्ट्रॉन की संख्या व्यवस्था को भी स्पष्ट नहीं कर सका था। तो ये था आज का विषय। समझ में आया हो तो पूछें। मिलते हैं फिर एक किसी नए अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।